मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला जो टर्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम समझे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसीलिए एक वर्ड ही है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है भाई कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट चेंज इन केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसी चीजों को हम किसमें स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी हम स्टडी करते हैं तो दो मैनर के बारे में समझते हैं, दो चीजों के बारे में समझते हैं कि भाई ये चेंजेस होते किसके थ्रू है। तो एक बात आपको नोट रखना है कि भाई जो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, इसे हम किसमें स्टडी करते हैं, सेल के रूप में। किसके थ्रू, सेल के थ्रू। इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को दो तरीके से डिफरेंशिएट समझते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी अब यहां पे अगर हम स्टार्ट करें, पहला जो टर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ऐसा apparatus या डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी अगर हमें बात ध्यान देनी होगी तो सबसे पहला जो सेल होता है वो गैल्वेनिक, वोल्टेनिक या डेनियल सेल होता है। अब भाई यहां पे अब डिफरेंशिएट आपको समझना है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेनिक सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है। तो याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर से। किससे है, गैल्वेनोमीटर, यानी ऐसा सेल जिसमें जो इलेक्ट्रिक पाथ है उसकी रीडिंग गैल्वेनोमीटर से अगर की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। और दूसरा जो है वो वोल्टेनिक। वोल्टेनिक में बस वर्ड हमें ही चेंज करना है, गैल्वेनोमीटर से किसमें कन्वर्ट हो जाना है, वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनिक और वोल्टेनिक सेल में डिफरेंशिएशन अगर ज्यादा ना समझते हुए सीधी सीधी बातों को समझे कि इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, तो गैल्वेनिक और वोल्टेनिक सेल में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन जब डेनियल सेल की बात करेंगे तो ये स्पेसिफिक कंडीशन बताता है किसके बारे में, जिंक एंड कॉपर। यानी जो जिंक और कॉपर से अगर बने तो उसी सेल को हम लोग किसमें रखते हैं, डेनियल सेल में। अब जो डेनियल सेल है इसमें कैसे हम समझे कि किधर जिंक होगा किधर कॉपर होगा, तो इसको याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखना है, लोन। लोन में क्या वर्ड है, एल। एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या होता है, एनोड, और एन का मतलब निगेटिव। यानी लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज कंटेनिंग एलिमेंट। और वो एलिमेंट से ही हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। और इसी तरीके से जब हम राइट साइड आएंगे तो यहां पे आपको वर्ड याद रखना है, RRCP। आर का मतलब क्या होगा भाई, राइट। सेकेंड आर का रिडक्शन, सी का मतलब क्या होगा, कैथोड, और पी से क्या वर्ड आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी अब भाई लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस कंडीशन में होगा, जिनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यू होती है वो लेस अमाउंट में हो या निगेटिव चार्ज कंटेनिंग हो, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। इसीलिए भाई यहां पे जो इलेक्ट्रोड होगा, अब ये जो मेटेलिक रॉड होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और जो मेटेलिक रॉड का जो सल्फेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब जनरली जो लेफ्ट साइड है यहां पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, जिंक, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, जिंक सल्फेट। ऐसे ही जब हम राइट साइड चलेंगे तो राइट साइड पे जो इलेक्ट्रोड होगा, ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, कॉपर, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कॉपर सल्फेट। ठीक। अब यहां पे अब हमें और क्या समझना है कि ये जो भाई ये तो इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये किसे डिफाइन कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसे डिनोट करता है, सॉल्ट ब्रिज। किसको डिनोट करता है, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज जनरली किससे बने होते हैं, सॉल्ट से। अब इस सॉल्ट में क्या भरा रहता है, NaCl, KCl, MgBr2, ये
जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो जनरली सॉल्ट फॉर्म में होते हैं उन्हीं को इसमें भर दिया जाता है। अब ये पूछा जाए कि सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ये आपको याद रखना है अगार अगार जेल। किससे फॉर्म होता है? अगार अगार जेल से। ये बात क्लियर? अब यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड क्या होता है? द मेटेलिक रॉड विच इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। अब भाई यहां से अगर हम बात करें, जैसे ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहां पे अगर जो ये मेटेलिक रॉड है इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, और इलेक्ट्रोड के साथ इनमें जो नेचर है वो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई अगर ये निगेटिव कंडीशन का है और ये पॉजिटिव नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां पर होगा, और यही कंडीशन किसको डिनोट करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब सेकंड टर्म क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस, इन विच इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, जिसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जनरली जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसी नेचर का हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे यहां पे इलेक्ट्रोड हमने जिंक लिया तो हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया? जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट जो है वो किस नेचर का है? इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का। अब यहां पे ये ध्यान आपको ये रखना है कि जिंक है तो हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है? जिंक सल्फेट। अगर सिल्वर होगा तो हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है? सिल्वर सल्फेट। कॉपर है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा? कॉपर सल्फेट। यानी जो भी मेटल होगा उसी के नेचर का हमें सल्फेट लेना है, और यही सल्फेट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। अब थर्ड जो टर्म है इसमें वो क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? दैट स्ट्रक्चर विच इज कंप्लीटेड इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ ऑफ सेल। अब भाई अगर ये हम सॉल्ट ब्रिज ना लगाएं, हटा दें, तो क्या इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ कंप्लीट होगा? तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब एक तरफ से हमको, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, साथ ही साथ आप वहां पे क्या पढ़ते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ निगेटिव चार्ज है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ प्रोवाइड होगा। अगर इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर निगेटिव चार्ज है तो भी हमें क्या प्रोवाइड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। या पॉजिटिव के साथ हमारे पास क्या हो? न्यूट्रल। तो जो ये सॉल्ट ब्रिज है ये किस कंडीशन को डिनोट करता है? न्यूट्रल नेचर को। ये बात क्लियर?